हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 33 पाठ नंबर 5 कोयल की कूक निकाल लीजिए, जो कि एक कविता है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। स्पेलिंग देखिए, अ यको ओ आधा ध यको आ, अयोध्या, सिंह स को छोटी ई ऊपर अंग ह, सिंह, उपाध्याय उ पको आ आधा ध यको आ य, उपाध्याय, हरिओद ह र को छोटी ई हरि ओद आओ द औद हरिओद जी हैं। तो बेटा कोयल की कूक, कोयल मीन्स मीठा गाने वाला पक्षी, कूक मीन्स आवाज, यानी मीठा बोलने वाले पक्षी की आवाज। इस कविता को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, जैसे कोयल बोलती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस कविता का सार सुनाऊंगी। काली कोयल अपनी मीठी आवाज के कारण जानी जाती है। बसंत ऋतु आने पर वह डाली डाली पत्ते पत्ते पर घूमती हुई अपनी ही धुन में मीठे स्वर में गाती है। जब सर्दी की ऋतु कम हो जाती है, सूरज की हल्की हल्की धूप के कारण मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, तब बसंत ऋतु में पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और नए नए पत्तों और फल फूलों से लद जाते हैं। बसंत ऋतु का यह दृश्य बहुत सुहावना लगता है। ऐसे में कोयल अपनी मीठी वाणी में गाकर सबका मन मोह लेती है। कवि बच्चों को कोयल की तरह मीठा बोलने की शिक्षा देता है, क्योंकि मीठा बोलने वाला इंसान ही बहुत से सुख पाता है और सबका प्यारा बन जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता के कठिन शब्द करेंगे। डाली, डाली मीन्स ब्रांच। धुन, धुन मीन्स लगन, ध को छोटा ऊ न, धुन। एंठी, एंठी मीन्स इतराई। पत्तों, पत्तों मीन्स लीव्स। प आधा त को ओ ऊपर अंग, पत्तों। पंचम सुर, पंचम सुर मीन्स स्वीट साउंड। प के ऊपर अंग च म, पंचम, स को छोटा ऊर सुर, पंचम सुर। जाड़ा, जाड़ा, जाड़ा मीन्स सर्दी। सूरज, स को बड़ा ऊ रज, सूरज मीन्स सन। समा, स म को आ ऊपर चांद बिंदु, समा, समा मीन्स मौसम। निराला, निराला मीन्स अनोखा। जी मन, लुभाने वाला, अच्छा लगने वाला। लुभाने के स्पेलिंग देखिए, ल को छोटा ऊ भ को आ न को ए, लुभाने। कोमल, कोमल मीन्स मुलायम। भली भांति मीन्स अच्छी तरह। भ ल को बड़ी ई भली, भ को आ ऊपर चांद बिंदु त को छोटी ई, भांति, भली भांति। मनोहर, मनोहर मीन्स सुंदर। बसी, बसी मीन्स मौजूद। महकने, महकने मीन्स खुशबू देने। मतवाली, मतवाली मीन्स मस्त। झूम झूम, झ को बड़ा ऊ म, झूम, झ को बड़ा ऊ म, झूम, झूम झूम। अजब, अनोखा।
अपना लेती, मोह लेती। मुंह, म को छोटा ऊ, ऊपर चांद बिंदु ह। मुंह मीन्स माउथ। मीठी, म को बड़ी ई, ठ को बड़ी ई, मीठी, मीठी मीन्स स्वीट। प्यारे, आधा प, य को आ, र को ए, प्यारे, प्यारे मीन्स लवली। तो चलिए अब हम इस पोएम की रेसिटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने बसंत ऋतु, री, ऋषि, त को छोटा ऊ, ऋतु और कोयल का कविता के रूप में बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में है बैठी, जो पंचम सुर में है गाती, वह ही कोयल कहलाती। इसमें कवि कह रहा है कि काले रंग की कोयल कुहू कुहू की आवाज करती हुई एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ जाती है और कोयल अपनी ही लगन में हरे पत्तों में छिपकर मीठे सुर से गा रही है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। बेटा इन पंक्तियों का मतलब है जब सर्दी कम हो जाती है और सूरज की किरणें गर्म हो जाती हैं, तब बहुत ही निराला मौसम होता है जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समय में सब पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और नए पत्तों से भर जाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। इनका मतलब है उन पर अलग अलग रंग के फूल और फल लग जाते हैं और पौधों पर मुलायम कलियां खिल जाती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती हैं। इसमें कवि कहते हैं कई रंगों के प्यारे प्यारे फूल सब तरफ खिल जाते हैं और हवा चलने से सभी दिशाएं फूलों की खुशबू से महकने लगती हैं। तब यह मतवाली हो कर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। इसका मतलब है ऐसा नजारा देखकर कोयल मस्ती में भर जाती है और हर एक डाली पर कूकती है और सबका मन मोह लेती है। नेक्स्ट पैरा देखिए। बच्चों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। इनका मतलब है इसीलिए बच्चों हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए और ऐसा करने से तुम सबका प्यार पाओगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 35 शब्द ज्ञान, वर्ड मीनिंग्स यानी शब्द अर्थ। हम इन शब्द अर्थों के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बेटा मैं इन वाक्यों को एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस करूंगी, लेकिन बाद में आपने इन शब्दों का प्रयोग करके आप अपने आप वाक्य बनाएंगे। नंबर 1 है धुन। धुन मीन्स लगन। रमन अपनी ही धुन में
पढ़ता रहता है। ऐंठी, ऐंठी मीन्स इतराई। राधा नई फ्रॉक पहनकर ऐंठ रही थी। पंचम सुर, मीठी आवाज। कोयल पंचम सुर में गाती है। समा, मौसम। आज सुबह का समा बहुत अच्छा है। निराला, अनोखा। सुबह का दृश्य निराला होता है। जी, मन। स्वादिष्ट भोजन देकर मेरा जी ललचाने लगा। लुभाने वाला, अच्छा लगने वाला। श्री कृष्ण जी की बांसुरी सबको लुभाती है। कोमल, मुलायम। बच्चों का मन कोमल होता है। भली भांति, अच्छी तरह। राधा अपने पिताजी के स्वभाव को भली भांति जानती है। मनोहर, सुंदर। सुबह का दृश्य बहुत मनोहर होता है। बसी, मौजूद। भगवान की सूरत सबके मन में बसी होती है। महकने, खुशबू देना। फूलों की महक से चारों दिशाएं महकने लगी। मतवाली, मस्त। कोयल मतवाली होकर गाती है। अजब, अनोखा। हमारे अध्यापक के पढ़ाने का ढंग अजब है। अपना लेती, मोह लेती। छोटे बच्चों की प्यारी बातें सबका मन अपना लेती हैं। तो बेटा, अब आप अपने वाक्य स्वयं बनाएंगे और मम्मी से चेक करवाकर इन्हीं वर्ड मीनिंग में से अपनी हिंदी कॉपी पर कोई 5 शब्द लिखकर उनके अर्थ और वाक्य लिखेंगे। और आपने इस कविता को अच्छी तरह से विद एक्शन रिसाइट भी करना है। अगले सेशन में बैक एक्सरसाइज के साथ में आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।